नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि यदि कुंडली में शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में है तो क्या परिणाम जातक को प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र के वक्री होने पर सबसे पहले जो शुक्र के कारक तत्व हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। अब शुक्र ग्रह के कारक तत्व क्या हैं? यौवन, सुंदरता, दोस्ती, रस, सेक्स, मेटेरियलिस्टिक सुख, भौतिक सुख जिसे बोलते हैं, डेली आमदनी, तंत्र शास्त्र, कला, संगीत, किडनी, प्राइवेट पार्ट्स बॉडी के, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन सब का मेनली शुक्र कारक है। जब शुक्र वक्री हो जाए तो इन सब कारक तत्वों पर प्रभाव पड़ेगा। माना जाता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था में होता है तो उसका जो बल होता है वो ज्यादा हो जाता है। अगर जातक उस ज्यादा बल को समझ जाए तो उसे वरदान जैसे फल मिलते हैं, और अगर जातक उस एक्सेस एनर्जी को नहीं समझ पाए तो यही उसके गले की हड्डी बन जाती है। जब शुक्र जन्म कुंडली में वक्री हो तो शुक्र तो इंटरनल ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति की इमोशनल जो नेचर होगा वो बहुत ज्यादा गहरा होगा। देखिए, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया और बुध पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य की ओर होते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों अंदर के ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति शुक्र वक्री होने पर आंतरिक रूप से काफी गहरा होगा, या इसे दूसरे भाषा में समझ लीजिए इंट्रोवर्ट नेचर का होगा, अंतर्मुखी होगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि शर्मीले स्वभाव का होगा, थोड़ा सा संकोची होगा, जिसे हेजिटेशन बोलते हैं। हेजिटेशन में क्या होता है, व्यक्ति अपनी बात दूसरे को नहीं समझा पाता या उसे समझाने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से रिश्ते और ग्राहक, क्लाइंट्स, दोनों खराब होते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें सप्तम भाव से देखी जाती हैं, ठीक है ना। अब शुक्र जो है वो एक कुंडली के दूसरे भाव और सातवें भाव से जुड़ा है, जो कि धन और रिलेशनशिप के भाव हैं, परिवार के और कर्म के भाव हैं, भोजन और सेक्स से जुड़े हैं। अब वक्री होने पर इन चीजों पर असर निश्चित रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन असर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं बताया जा सकता, ठीक है। अब जो लोग वक्री शुक्र के तहत पैदा हुए हैं, ठीक है, ऐसे लोग जब भी किसी से रिलेशनशिप में आते हैं, जरूरी नहीं है प्यार मोहब्बत की, चाहे वो दोस्ती हो, ठीक है, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो या सच में कोई अफेयर हो, तो उनमें सबसे ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। मतलब अपनी ज्यादा एनर्जी लगा लेते हैं। ऐसा तब भी होगा जब शुक्र के साथ कोई वक्री ग्रह आ जाए, जैसे राहु आ जाए, केतु आ जाए, तब भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि शुक्र वक्री होने में क्या होता है कि ये लोग सुख की तलाश बाहर की तरफ से करते हैं, बाहरी दुनिया में सुख ढूंढते हैं, ठीक है, जबकि सुख इनके अंदर छुपा होता है। और जब अगर ये बात ये पहचान ले तो इनको बहुत फायदे होते हैं, ठीक है ना। उस टाइम पर ये हाईली अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी का शुक्र वक्री है और वो व्यक्ति सिर्फ अपने आप पर ध्यान देने लगे, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देने लगे, ठीक है ना, अपने नेचर पर ध्यान देने लगे, अपने बिहेवियर पर ध्यान देने लगे, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन कई बार ये लोग बाहर की दुनिया के हिसाब से घूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, वो बुरा पड़ता है। अब इसके बाद शुक्र वक्री वाले लोग रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। इनके अंदर ना एक अजीब सा डर होता है रिजेक्ट होने का, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, बिजनेस डीलिंग में हो, क्रिकेट खेलते वक्त हो, या आपस में दोस्ती के टाइम पर हो, ठीक है ना। इनको अंदर से फेल होने का डर देखा जाता है, जिसकी वजह से इनके हर काम में देरी होती है, क्योंकि सोचते बहुत ज़्यादा है।
जब भी कोई काम करेंगे बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और फिर क्या होगा कि नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा देखना शुरू कर देंगे। जैसे आप शुक्राचार्य जी को ले लीजिए, उनकी एक ही आंखें मानी जाती है कि जो वो काणे हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो शुक्र वक्री होने पर क्या होगा कि एक आंख से ही ज़्यादा दिखेगा, दूसरी नहीं देखी जाएगी। तो किसी भी कार्य के प्रॉफिट और लॉस, सुख और दुख, अच्छे या बुरे पहलू को नहीं देख पाएगा, सिर्फ एक ही पहलू को देख पाएगा जो उसका खुद का नजरिया है, और अपने ही नजरिए को बड़ा मानेगा। ठीक है ना। इमोशनली जब इनके साथ कोई घटना घटित होती है तो उससे बाहर आने में इन्हें टाइम लग जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई ब्रेकअप हुआ हो या बिजनेस में कोई लॉस लगा हो। बिजनेस में बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शुक्र के अंडर में ये चीजें आती हैं। तो कोई बिजनेस लॉस लग जाए या ब्रेकअप हो जाए, वो इनके दिमाग में काफी दिनों तक रह सकता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और होती है शुक्र वक्री में, कि ऐसे लोग जब जो इनका रिलेशन होता है उसमें मेटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, जैसे गिफ्ट देना, पैसे से तोलना प्यार को, वो चीजें करते हैं। इसलिए इनकी रिलेशनशिप जो होती है, कोई भी रिलेशनशिप, उसमें पैसा भी जरूर जुड़ जाता है। मतलब एक ही लाइन में पैसा और प्यार आ जाता है। तो रिलेशनशिप जब भी इनकी डावाडोल होगी तो इनका जो आमदनी है, इनका जो सेविंग्स है, वो भी डावाडोल होगा। ठीक है ना। और अगर यही रिलेशनशिप मैरिज से रिलेटेड है, अगर वो ऊपर नीचे हुई या तलाक हुआ, सेपरेशन हुआ किसी भी वजह से, तो इनका जो काम धंधा है, पैसा है, वो भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। ये कंडीशन आपको सबसे ज्यादा राहु शुक्र की युति में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि राहु देव हमेशा वक्री रहते हैं। आगे चलते हैं। वक्री शुक्र वाले जातक धन के मामले में काफी ज्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि इनकी आमदनी कितनी है, इनके पास पैसा कितना है। पैसा छुपाना जानते हैं, और कभी कभी छुप के लोन भी ले लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनका कमाया हुआ पैसा इनके काम ही नहीं आ पाता। शुक्र ग्रह सौम्यता और सुंदरता का कारक है। वक्री होने पर ये लोग अपने जो मोराल्स हैं, ठीक है ना, या अपने आप को ना थोड़ा हाई लेवल का मानने लगते हैं। इनके लिए अच्छा शरीर, अच्छे कपड़े बड़ी चीज होती हैं। तो वो इनकी एक नेगेटिव पहलू है जो इनको इसने ठीक करना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसकी लुक, उनके कपड़े पहनने के तरीकों से, उनकी लग्जरी से, उनकी कार से तोल सकते हैं, जहां पे इनको धोखा हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि शुक्र वक्री में रिलेशनशिप में धोखा नॉर्मली हो जाता है, और उसमें ये चीजें ज्यादा बढ़िया होंगी, जरूरी होंगी। शरीर हो गया, कपड़े हो गया, लग्जरी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जिनका शुक्र वक्री है, ऐसे व्यक्तियों की एक क्वालिटी होती है कि ये बहुत गहरे रूप से सोचने वाले होते हैं। इनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा डीप होता है, और ये उन पॉइंट पर भी ध्यान दे देते हैं जो दुनिया में बाकी लोग नहीं दे पाते। ये इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं थॉट्स के मामले में कि भविष्य में होने वाली चीजों को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि नॉर्म भविष्य में समाज में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकी बात मान ले तो अच्छी तरक्की कर सकता है। बस ये खुद अपनी बात को कई बार अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। ये शुक्र वक्री में देखा जाता है। अब बात आती है कि शुक्र को पॉजिटिव कैसे किया जाए, क्योंकि शुक्र अगर वक्री है या किसी वक्री ग्रह के साथ है और पॉजिटिव हो जाए तो लक्ष्मी जी की बहुत कृपा प्राप्त हो सकती है। देखिए, एक ग्रंथ है प्रश्न प्रकाश, उसमें शुक्र के बारे में लिखा है कि शुक्र अगर वक्री हो जाए तो उसके पिछले भाव का उपाय करना चाहिए। जैसे किसी का शुक्र सप्तम भाव में वक्री है
तो उस ऐसे व्यक्ति को छठे भाव का उपाय करना चाहिए। अगर किसी का शुक्र 12वें भाव में वक्री है तो 11वें भाव का उपाय करना चाहिए। ठीक है, पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय ये है कि श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी जी का पाठ होता है, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तीसरा उपाय ये है कि ऐसा देखा जाता है कि शुक्र वक्री होने पर शुक्राणुओं की कमी शरीर में हो जाती है, तो ऐसी कोई क्रिया करने से बचना चाहिए जिससे शुक्राणुओं का नाश होता हो, और ऐसे फूड्स और ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए जिनसे शुक्राणुओं की संख्या बढ़े, तो शुक्र अपने आप ही अच्छा फल देना शुरू कर देता है। धन्यवाद।